In this video we are going to start types of reaction. तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें combination reaction. तो first of all we will do the combination reaction. As the word combination means to combine, मतलब जोड़ना. तो वो वाली रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बना दे उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लाइक C+O2. कार्बन और जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे इट विल फॉर्म CO2. H2. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 plus O2 will form H2O. This reaction will proceed in the presence of electric current. Now, how many hydrogens are there? 2. How many hydrogens are there? 2. How many oxygens are there in oxygen molecule O2? 2. And in case of water, how many oxygen are there? 1. Then how will you balance element, reactant, product? Hydrogen, oxygen. 2, 2. Oxygen, 2. Oxygen, 1. Now अभी ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, 2 2s are 4. 2 2s are 4. ऑक्सीजन 2. ऑक्सीजन 2. तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके हमें क्या दिया? वाटर. नाउ सेकंड है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना. लाइक अगर मैं वाटर को अगेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दूंगी या इलेक्ट्रिक करंट दूंगी तो इट विल ब्रेक आउट इनटू, इट विल डीकम्पोज इनटू 2H2 plus O2. तो वो वाली रिएक्शन जिसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेकआउट हो सकता है, दैट नोन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह चेंज करना. तो अगर मैं लिखूं CuSO4 plus zinc, what is the formula of the zinc? ZnC. Zinc formula is Zn. Now this is the formula of the copper sulfate. अब जिंक ZnSO4, देखो सल्फेट ने अपनी जगह चेंज कर ली तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वो वाली रिएक्शन जिसमें जो आयंस हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, दैट आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now fourth is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं. इसमें क्या था? एक जो स्पीसीज ने जो अपनी जगह चेंज की थी. तो अभी आपको नेम से पता लग गया होगा, जब टू स्पीसीज अपनी जो प्लेस चेंज करेंगे तो दैट स्पीसीज आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल BaCl2 Na2SO4. What is the name of the BaCl2? Its name is barium chloride. What is the name of Na2SO4? Its name is sodium sulfate. Now when it will react, it will form BaSO4 plus 2NaCl. अब इस क्लोरीन ने इसके साथ जगह ली और बेरियम ने सल्फेट के साथ जगह ली. तो अभी आप देख रहे हो कि दोनों ने अपनी जगह है वो चेंज की. तो जो रिएक्शंस में टू स्पीसीज अपनी जो प्लेस चेंज करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ है हमारे पास फिफ्थ वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉल्ट. इनसॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? विच आर नॉट सॉल्युबल इन
जो पानी में घुल नहीं सकते, विच आर नॉट सॉल्यूबल इन, सॉल्यूबल लिख देते हैं हम, जो किसी चीज़ में नहीं घुल सकते। जो भी आपने चीज़ ली है, वाटर लिया है, तो वाटर में नहीं घुल पाएगा। उन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? दैट सॉल्ट्स आर नोन एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जनरली उसमें जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। तो मैं आपको अभी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज AgNO3 प्लस NaCl। तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3। अब ये बैलेंस है, देखो Ag1 Ag1, Cl1 Cl1, N1 N1, सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो जो AgCl है ये एज अ PPT मीन्स प्रेसिपिटेट। तो ऐसे जो एलिमिनेट होंगे, दिस रिएक्शंस आर नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें एडिशन हो ऑक्सीजन की, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल मतलब निकाल देना। तो ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये देखो जिंक है, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की भी एग्जांपल देनी हो तो H2S प्लस Br2, इट विल फॉर्म 2HBr प्लस सल्फर। अब देखो यहाँ पे सल्फर के साथ क्या था? हाइड्रोजन। यहाँ पे है? नहीं है। तो इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन सा प्रोसेस है? ऑब्वियसली इसका जो ऑपोजिट होगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एग्जाम्पल हम अगेन ले सकते हैं। H2S प्लस Br2 विल फॉर्म 2HBr प्लस S। देखो यहाँ पे Br2 के साथ हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास? रिडक्शन। एज एल ऑक्सीडेशन भी हो रही है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है था सल्फर के साथ, यहाँ पे नहीं था, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन, दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं। नाउ देखो मैंने लिया CuO प्लस H2, इट विल फॉर्म कॉपर प्लस H2O। दूसरी क्या थी? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है? गुड, रिडक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होता है हमारे पास द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन and oxidation takes place simultaneously। simultaneously का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन था। यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन। अब वो वाले सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो वाले सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, वो वाले सब्सटेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिडक्शन के लिए, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। आपने कहा कि यहाँ पे मेरे पास रिमूवल हो रही है, तो ये क्या है? रिडक्शन। एंड इसमें क्या हो रही है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ओके, अगर आपके पास ये जिंक ऑक्साइड ना होता तो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती? नहीं हो सकती, बिकॉज इसने ऑक्सीजन दिया है। तो ये क्या है हमारे पास? जिंक ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दिया इसीलिए वो कार्बन के साथ जाके लगा, तो जिंक ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब अगर मेरे पास कार्बन ना होता तो ऑक्सीजन कौन लेता? तो क्या है जो कार्बन है? दैट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। वो वाली रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। वो हमने कर लिया, H2 + O2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब बैलेंसिंग कैसे दोगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे तो 1 है, पुट देयर 2। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 2s are 4, तो 2 यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास हीट एनर्जी, जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मींस इसको हम ऐसे लिखते हैं A + B, रिलीज मतलब बाहर निकलना, तो बाहर कैसे निकलेगा? इन द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनर्जी। एग्जाम्पल है कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनर्जी. This is the example of the exothermic reaction. Now the example of the endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, अंदर जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। तो इसकी A + B अब अंदर जा रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड वाली जो एनर्जी है वो कम हो रही है। तो A + B विल फॉर्म C- एनर्जी। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।